जय हिंद। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान के बारे में कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है और किसी भी तत्व का आणविक द्रव्यमान आप कैसे निकाल सकते हो, तो उसी के बारे में जानेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपका जो है क्लास 11 जो केमिस्ट्री है, आपकी बार जो है आपका न्यू सिलेबस हो गया है। मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि न्यू सिलेबस हो गया है तो आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आणविक द्रव्यमान के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो चलिए, किसी अणु का जो आणविक द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। यानी कि जो तत्व होता है उसमें द्रव्यमान उपस्थित जो होते विभिन्न परमाणुओं का द्रव्यमान का योग होता है। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफल के योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि कह रहा है कि जो तत्व होता है उसका परमाणु द्रव्यमान चाहिए और उपस्थित परमाणुओं की संख्या कि उस तत्व में कितने परमाणु उपस्थित हैं वो चाहिए, और उसका योग कर देंगे। योग मतलब जोड़ होता है, उसका योग कर देंगे तो हमको आणविक द्रव्यमान मिल जाएगा। तो चलिए कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालें, तो चलिए ऐसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालें, चलिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर पहला लेते हैं। एग्जाम्पल पहला लेते हैं तो इसमें हम किसका निकालें, चलिए मीथेन निकालते हैं। मीथेन का कितना होता है, CH4। CH4 क्या होता है, मीथेन होता है का आणविक द्रव्यमान इसका द्रव्यमान क्या होगा। चलिए अब हमको क्या चाहिए, इस परिभाषा में क्या पूछा है कि तत्वों का द्रव्यमान चाहिए। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, आपको द्रव्यमान याद करना पड़ेगा भाई, ये तो आप निकाल नहीं सकते। तो आपको जैसे इम्पोर्टेंट है उसका आपको द्रव्यमान पता होना चाहिए कुछ तत्वों के। तो जो कार्बन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 12.011 म्यू, इतना होता है। प्लस यहाँ पर क्या हो गया है, गुणनफल के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि योग कर देंगे। अब देखिए इसमें देखिए तत्व कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 4 है, और कार्बन कितना है, सिंगल है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर 4 कर देंगे। अब हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1.008, ये होता है म्यू। इसको जोड़ देंगे। अब देखिए दोनों को जो इसका इसमें प्लस कर देंगे, उसके बाद जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, सभी को जोड़ने के बाद मिलेगा 12, और यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 12 4 16, 16.0, और यहाँ पर 8 8 3 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 आएगा, 4 और 3 हो जाएगा म्यू, इतना आएगा आपका आंसर। तो मीथेन का जो आणविक द्रव्यमान कितना आया, 16.043। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो अब की बार ले ले जल का, ले ले H2O। एक चीज़ क्या होता है, जल का सूत्र होता है जल, याद कर लो जिसको नहीं याद है, का आणविक द्रव्यमान बराबर। चलिए अब क्या होता है, देखिए जल, हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो कैसे निकलेगा, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। कैसे, हिंदी में जैसे 2 गुणा कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पर कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिख सकते हो। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए हाइड्रोजन का कितना होता है, अभी यहाँ पर लिखे हो तो 1.008 म्यू। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस म्यू को कहते हैं एकीकृत द्रव्यमान इसको कहते हैं। इतना हो गया, प्लस करोगे योग करोगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है जो 16 म्यू होता है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे और इसको जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 16, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा। तो 18 कितना लिखा रहा है भाई,
18.02 म्यू आ गया। तो ये मिल गया H2O का कितना मिल गया आणविक द्रव्यमान 18.02 मिल गया। तो ये हो गया आणविक द्रव्यमान। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए तो अब हम अपने किताब का एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी किताब का ही था। अब उदाहरण लेते हैं 1.1। उदाहरण 1.1 ये क्या है कि ग्लूकोज आपको पूछ रहा है C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान। इसका हमको कह रहा है कि इसका आणविक द्रव्यमान निकालिए। तो कैसे निकालोगे, चलिए इसको निकालते हैं आसान तरीके से। तो चलिए तो इसका कैसे निकलेगा आणविक द्रव्यमान। चलिए अब ये क्या है, कार्बन के पास कितने कार्बन है 6 कार्बन। तो 6 गुणा में कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 12.011 म्यू। अब प्लस कर देंगे, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन के पास 12 है। तो 12 और हाइड्रोजन का होता है 1.008 होता है, अभी आप लोगों ने देखा है। तो ऐसे लगाते लगाते आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्लस करेंगे, ऑक्सीजन के पास फिर कितना है ऑक्सीजन के पास 6। ऑक्सीजन का होता है 16, अभी आप लोगों ने पढ़ा है 16.00 म्यू। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 छक 72.066 आ जाएगा म्यू, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 12.096 म्यू, और प्लस 16 छक्का 96.00 म्यू, इतना आ जाएगा। अब चलो अब क्या करोगे, इसको जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद कितना मिल जाएगा 180.162 म्यू। तो कितना मिल गया C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना निकल गया, कितना निकल गया। तो ये 2 अंक का पूछता है, 2 अंक का पूछता है। तो आसानी से निकालो, कोनो दिक्कत ही नहीं है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उनको भी आणविक द्रव्यमान निकालने आ जाए। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, अब आ जाएगा। अब मेरी गारंटी है उसको 100% आ जाएगा। आपको तत्वों का आणविक द्रव्यमान याद करना है सिर्फ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।